हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम मनी रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने डबल टॉप डबल बॉटम, उससे पहले वाली वीडियो में ट्रेंड लाइंस के बारे में, उससे पहले हमने कैंडल समझा था। उसी सीरीज में ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कैंडल पैटर्न्स की ये सीरीज चल रही है। सो हेड एंड शोल्डर, पहली बात जैसे नाम से दिख रहा होगा ये शैम्पू नहीं है, लेकिन हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो आता है, हेड मतलब हमारे पास एक हेड है और उसके पहले का एक शोल्डर बना हुआ है, इसके बाद का एक शोल्डर बना हुआ है। बेसिकली ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है और काफ़ी रिलायबल पैटर्न है। होता ये है कि कोई भी शेयर जब भी ऊपर जाता है तो एक इस टाइप से ऊपर जाता है, जब नीचे आता है तो इस टाइप से आता है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब जब ये शेयर जब ऊपर जाते जाते एक जगह उसको रिवर्स आना है या फिर अब उसका टारगेट हो गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक बार नीचे आएगा, जो लोअर बॉटम था उसके बॉटम के पास से फिर एक बार सपोर्ट लेगा और फिर टूटेगा। अब बाय एंड सप्लाई की ही थ्योरी है, डिमांड एंड सप्लाई की ही है, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, जब बुलिश से बेयरिश में बनता है, तो मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि एक बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। इसलिए अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि अब इसका पीक हो गया है, अब इसका टॉप हो गया है, अब ये नीचे जा सकता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? बेसिकली एक प्राइस को देखिए, ये प्राइस अपना नॉर्मल बुल ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे है। ये गया, इसने एक लो बनाया। जब तक ये अप ट्रेंड पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तब तक तो हम बाय करके बैठेंगे। बाय करने के बाद ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ? ब्रेक कर दिया, लोअर हाई बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद हम पहले देखेंगे कि ये मार्केट कैसा जा रहा है, इस मार्केट में इस शेयर का क्या होगा। तो ये वहां पर आया और यहाँ पे लो बनाया। अब जब ये लो बनाया है तो हम दोनों लो अगर देख रहे हैं कि एक बराबर हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जाने दो उसको ऊपर। अब अगर देखें कि ये ऊपर भी लगभग, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट रहे ये शोल्डर्स। काफी बार ऐसे होके एक छोटा बनता है और एक छोटा बनता है। काफी बार ऐसा होता है कि पहला शोल्डर बड़ा था, उससे बड़ा, और फिर नीचे पीछे वाला शोल्डर यहीं से लौट गया। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़े से बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। नहीं तो आप बोलें कि मनीष जी ने तो बोला था एग्जैक्ट होगा तभी ये पैटर्न होता है। हाँ, लेकिन आपको ये लगभग समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये दो शोल्डर बने हुए हैं और एक हेड है। एक एक व्यक्ति का हेड के बाद ऐसे ही रहता है पैटर्न, और उसके दो शोल्डर रहते हैं और एक हेड रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। और जब ये पैटर्न दिखे तो आप जो लोज है ना, उन लोज पे एक नेक लाइन बना लो। नेक लाइन, एक लाइन हम जब बना देते हैं यहाँ पे, और अगर इस लो को यहाँ पे ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं सेल और इसको बनाते हैं एस एल। और जो टारगेट है, ये जो यहाँ से जितना ये ऊपर आया था उतना ही ये नीचे आएगा। तो ये जो लो है, यहाँ पे कहीं आप जाके प्रॉफिट कर सकते हैं बुक। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दी है, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। मेरा काम है आपको इजीली आसान भाषा में कुछ समझाना। अब तो हम कुछ दूसरे चार्ट में देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। अब इस चार्ट में देखिए, यूरो यूएसडी का चार्ट है। बेसिकली इस चार्ट में काफ़ी कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद एक अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद फिर ये एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर अप ट्रेंड आया। तो जब तक ये अप ट्रेंड में था अभी, तब तक आपने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन हर एक सपोर्ट्स ड्रॉ करते गए, लगभग ड्रॉ करते गए। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते गए, आप बाय करके रखते गए। हम कहते हैं आप इसको इस टाइप से भी ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, लूज को सारे मिला के, तो आप बाय करके बैठे रहेंगे। कब तक बाय करके बैठे रहेंगे? जब तक ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता। जिस दिन यहाँ ब्रेक कर दिया, वहां आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक। वहां आपने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद अब आप क्या करेंगे? ये बेसिकली में हम पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। कोई लॉन्ग ट्रेंड में आपने एंट्री करी, जब उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद उसके साथ ट्रेंड लाइन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसको ड्रॉ करते गए और हम एक स्टॉक पे बैठे हैं, लंबे टाइम तक बैठे हैं। और जब इस स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई तो अब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है।
अब प्रॉफिट बुक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कहीं इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि काफ़ी बार बुलिश से जब रिवर्सल होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब हमने ड्रॉ करके देखे, ये हेड आया, यहाँ से नीचे आया, चलो अगर ये वहीं पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ से ये लास्ट टाइम का ये हेड के लिए ब्रेकआउट लिया था, और फिर ऊपर जाके यही बुल के आसपास से अगर आ रहा है लगभग, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो रहा है। लेकिन हमें यहीं से सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हम इस लाइन तक वेट करेंगे, जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा तब हमारे पास कंफर्मेशन रहेगा, और फिर इस लाइन को, ये जो है इसको हम बनाएंगे क्या, स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से हमने सेल की एंट्री करी, और टारगेट प्राइस रहेगा जहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था। आप इसको भी पैटर्न रख सकते हैं, वैसे मैं तो यहाँ बुक कर लूँगा अगर मैं जब भी एंट्री करूँगा तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में समझने में तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और भी देखते हैं। और इस पे क्या होता है, ये तो हो गया बुलिश वाला। अगर हम अब बेयरिश देखते हैं कि जब मतलब मार्केट बेयरिश जा रहा था और बेयरिश से रिवर्सल हो, तो अपोजिट है बेसिकली। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपको मार्केट नीचे जा रहा था, एक डाउन ट्रेंड था, एक जगह सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नहीं रुक पाया रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से फिर डाउन आया, एक नया बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर गया। अगर आपको इस टाइप से कोई पैटर्न दिखने लगे, इसके आगे का हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हमने कहा पहले आप इस टाइप का देखिए, क्योंकि इतना देखने में अगर आपको ये लग रहा है कि यार तो एक बार तो ये आया ही था, एक और दो रेजिस्टेंस ले लिया है, नीचे ये लंबा बड़ा बॉटम था, और ये अगर हम देखें तो ये शोल्डर टाइप के बन रहे हैं इसके, तो हम वेट करेंगे इस लाइन को ब्रेक करने का। बेसिकली अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ये फिर एक तगड़ा सपोर्ट हो जाएगा, और इस सपोर्ट पे के ऊपर हम जब बाय करेंगे तो इसके नीचे का एसएल रख के हम काफ़ी लंबा वेट कर सकते हैं। अब काफ़ी लंबा भी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अगर टेक्निकल एनालिसिस में आप वर्क कर रहे हैं तो आप इतना टारगेट रखेंगे जहाँ से ये गिरा था, और ये एसएल रहेगा इसका, छोटा एसएल, लंबा टारगेट। बेसिकली मेजर लंबा पैसा बनाया जा सकता है तो सिर्फ इन पैटर्न्स के बल पे, क्योंकि यहाँ पे आप बाय करके बैठे रह सकते हैं लंबे समय तक, कोई स्टॉप लॉस रहता है आपका बहुत ही छोटा। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको कहते हैं। हम एक चार्ट में प्लॉट करके देखते हैं कि इस चार्ट में ये कैसे आता है। बेसिकली आप अगर देखें तो मार्केट डाउन था, डाउन में एक लो बनाया, ऊपर गया, और फिर एक किसी एक पॉइंट से ही नीचे आ गया, और पुराने लो से नया लो है, फिर ऊपर गया। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा ये हेड एंड शोल्डर है। जब इसका ये नया लो बनेगा और ये प्रीवियस लो से ऊपर है, और जब हम इसके देखेंगे तो ये लगभग उसके प्रीवियस के प्रीवियस वाले लो के आसपास है, मतलब इस पे अब बायर्स आ रहे हैं, मतलब रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल है। तब हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे 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 हो जाए। हम ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे वेट करेंगे, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, और जब ये यहाँ ब्रेकआउट देगा तब फिर हम यहाँ से आप कंप्लीट लंबा बाय करके बैठ सकते हैं। बेसिकली ये चार्ट के पहले का है जिसको हम वेट कर सकते हैं, एक ही स्लाइड में हम पूरे चार्ट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आप इसका एसएल के साथ वेट कर सकते हैं। और जब ये नया लो बना तो एसएल को ट्रेल करिए यहाँ पे, ठीक है, और फिर जब ये नया बना तो लगभग यहाँ, फिर ये नया लो बना तो एसएल को ट्रेल कर लीजिए यहाँ, और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब ये ऊपर, यहाँ तो आपने एंट्री करी है, अब ये सारे लोस को मिला के ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब आप चाहते तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, फिर यहाँ से आप अगर इनको देखते हैं फिर यहाँ मतलब फुल प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है, यहाँ के आगे वेट नहीं करना है। वैसे भी 175 पिप्स बहुत होते हैं, इसके पहले वाले में भी 175 पिप्स था। ये भी अगर आप डिस्टेंस देखें हेड से नेक लाइन तक का, तो ये भी 175 पिप्स है। 175 पिप्स के लिए आप बैठ सकते हैं, इतना लंबा तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ों को आपको याद रहे कि भाई ये जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और आएगा तो कब आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक बार आ गई मार्केट में सीखते, तो आपको पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि उस बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड स्टे सेफ।